मदिहा से बातें हो रही थी कि मदिहा को कैसे मिला उनका जीवन साथी, क्योंकि अम्मी ने तो बड़ी सख्ती की हुई थी। अब कहाँ यूनिवर्सिटी में मिलना था, तो फिर मदिहा ने बनाई, कोविड में एक रिपोर्ट बनाई आपने? नहीं, कोविड में मैंने एक वीडियो बनाई, टिकटॉक का अकाउंट बना लिया था मैंने अपना, इंस्टाग्राम भी बना लिया था, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। एक वीडियो बनाई थी कि हम कोरोना में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मेरी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। वहाँ से एहसन जो थे वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर थे और सबसे ज़्यादा फॉलोइंग भी उनकी थी, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, तो मैं उन्हें वैसे ही पसंद करती थी। इत्तेफाक से उनका मैसेज आया कि कैंपेन है, वुड यू लाइक टू डू, ऐसा ऐसा है, आप अपना बजट कोट कर दें। एक्चुअली वो मेरी लाइफ की फर्स्ट कैंपेन थी जो एहसन ने ही करवाई थी। अच्छा, पेड कैंपेन थी? हाँ, पेड कैंपेन थी। तो वहाँ से मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एहसन का मैसेज आया, इनकी तो मैं वीडियोस देखती हूँ। मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को बताया कि देखो एहसन का मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन कैंपेन का मैसेज आया है। तो फिर मैंने इनको रिप्लाई किया, यहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी, रिप्लाई किया, हाँ, थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई। हाँ। फिर एहसन मुझसे मिलने के लिए कराची आए थे एक्चुअली, लेकिन वो आज तक मानते नहीं है। अच्छा, हाँ। तो वो मिलने के लिए कराची आए, फिर हमने शो किया एक साथ, 6 महीने एक साथ शो किया, एक दूसरे को थोड़ा सा जाना पहचाना। और शो कहाँ पे किया आप लोगों ने? फैसल कुरैशी का शो था, खुश रहो पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे हम दोनों मिले, मुलाकात चैनल पे। फिर वो लोगों को तो आइडिया हो ही जाता है, फिर अम्मी को इजाजत कैसे मिली आंटी से वैसे, ये बताओ? टीवी की वो कर लिया था, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था अपना। मैं हाउस जॉब करी थी। अच्छा, हाउस जॉब में ना सब कुछ बंद था, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना होता था, और हॉस्पिटल उसमें लियाकताबाद में वहाँ थी। हाँ, तो तब वो हॉस्पिटल जाना होता था, मेरे पास टाइम था। अब पापा के पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारी चीजें तो वो देख रहे होते हैं। आप भी टिकटॉक पे हैं? अंकल आप और मैं एक ग्राउंड पे, मैं भी टिकटॉक पे भी देखती हूँ। यूट्यूब वगैरह सब देख रहे होते हैं कि मदिहा व्लॉग्स क्या बना रही है, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, पापा मतलब अपडेट होती है। अब एक दूसरे को जाना पहचाना आहिस्ता आहिस्ता करके अम्मी को बताया। वहाँ पे एक स्टोरी है कि अम्मी ने मेरी जो है मंगनी कहीं और करवानी थी। अम्मी कह रही थी कि भाई तुम्हें नहीं मिल रहा ना, नहीं समझ में आ रही है ना कोई, अब मेरी बारी है। दोनों मुझसे लड़ पड़े। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती वहाँ। मैंने ये बात बोल दी कि मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। पापा ने अम्मी को बोला ये कौन होती है बीच में बोलने वाली, जब हम करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं। हाँ। ये बात हुई थी। बस फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को प्यार से बोला, अम्मी ऐसी ऐसी बात है, एक बंदे को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो फिर अम्मी ने पापा को मनाया, लेकिन वो लाहौर में रहते थे क्योंकि एहसन। हाँ। तो ये एक थोड़ा सा मदिहा ने ना सरसरी उससे कहा कि अम्मी एक है, तो अगर आप पहले देख लें, मुलाकात कर लें, अगर आपको बात समझ में आती है तो ठीक है। क्योंकि वो लड़का भी दुबई में था, बहुत अच्छी फैमिली थी, मैं उनसे मिली हूँ, मेरे बच्चे भी मिले, पूरी तमाम बातचीत हो गई थी तकरीबन। अब बीच में इन्होंने कहा कि नहीं अम्मी एक है, तो अगर वो देख ले, वो मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन ये कि इन्होंने मुझे बता दिया था। तो मैंने कहा बेटा आप मुझे मिलवा दीजिए। हाँ। तो एहसन जब मिलने के लिए आए हैं, कराची आए हैं ना, तो इनको नहीं बताया कि हाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो आए हैं, तो फिर इनकी दोस्तों के साथ वो घर पे आए हैं। हाँ। ठीक है। अब मदिहा इसमें तुम्हारा कसूर है, क्योंकि तुमने तो उनको कहा था, जब पूछा था कि कोई लड़का पसंद नहीं, फिर मैं खुद इंतजाम करना पड़ेगा। जब उन्होंने इंतजाम कर लिया, तुमने लड़का लाके कह दिया मैंने लड़के से, मुझे समझ नहीं आया कि क्या किया लड़का पसंद नहीं। आंटी का कसूर नहीं, मैं अंकल आंटी आपके साथ, तो इतनी मुश्किल से अच्छा लड़का ऐसा ढूंढा, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे भी आजकल बड़ा ट्रिक करते हैं माँ बाप को। लेकिन अम्मी से पूछें, लेकिन एहसन जैसा लड़का कहीं पे भी नहीं है। अम्मी से पूछे, आप पूछ ले दोनों से। नहीं, नो डाउट। जब मैंने एहसन को फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने बहुत पसंद किया, उसमें मैंने कहा नहीं मदिहा अम्मी ने कहा बहुत अच्छा है। अंकल ने क्या 3-4 दिन तो हम लोग परेशान थे कि लाहौर में तो शादी करनी नहीं। वो फिर बाद में इनसे बात की ना। हाँ, सब क्यों अंकल लाहौर में क्यों नहीं करनी थी शादी? सफर का दूर का आना जाना, ईद आती है, एक और सेलिब्रेशन होती है, बच्चे बहुत सी चीजें होती, शादी में जाना होता है, तो यहाँ से जाना वहाँ से आना हो जाती। अंकल मैं करती हूँ, यकीन माने। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं माने नहीं थे। तो 3-4 दिन तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर बेगम ने कहा कि नहीं बस नहीं, जब इन्होंने वो किया ना, तो मैंने कहा भाई जब जाना है तो रात को पैक किया सामान, सुबह गाड़ी निकाली। क्या पता अंकल की शादी होती, वहाँ पे तो दुबई जाना था ना, अगर वो दुबई में हो जाता, वो भी तो दुबई जाना था, लाहौर चली गई तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान था ना। हाँ था दुबई, तो बाय रोड हम लोग गए। फिर मैंने
अपने बेटे को लिया साथ में, पूरी फैमिली हम गए, मदिया को भी साथ लिया। वहाँ गए, जाके जाते ही तकरीबन हम पहुँचे हैं तो शाम को 4 बजे हम उनके घर गए। मैं गई हूँ एहसन के घर, तो मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, पढ़ी लिखी फैमिली, उनके वाले सब डॉक्टर हैं, बहनें माशाल्लाह उनकी ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी पसंद आ गया तो बात पर। तो मैंने वहीं डन की, वहीं डन किया। दूसरे दिन वो आए, इनके एंगेजमेंट कर दी हमने। क्या बात है, जबरदस्त। मेरी दोस्त है, उनके घर हम ठहरे थे। अच्छा अच्छा। अब मंगनी करके हम घर आ गए और उसके बाद फिर अब आंटी कहती है कि मेरा वो दामाद बड़ा प्यारा दामाद है। आप मुझे बताएं आपका क्या प्लान है रहमा का? रहमा का अभी तो ये कुछ काम करना चाह रही हैं, तो इंशाल्लाह ये रहमा ने आप लोगों से कुछ टाइम लेके मुझे भी काम करने दे। हाँ, पहले तो ये शादी करने पर तैयार ही नहीं थी, इनको करना ही नहीं थी शादी। अच्छा, हाँ, क्यों फिर भाई? बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता ये वैसे हाँ, हम लोग बहुत परेशान होते थे कि मतलब एक की शादी करें, बेटी है तो शादी तो करनी है। आंटी रिश्ते तो बहुत आते होंगे, हाँ, प्यारी थी माशाल्लाह लेकिन इनको से। करनी ही नहीं थी, शादी ही नहीं करनी थी। अभी 3-4 साल पहले तक तो इनका कोई इरादा ही नहीं था। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि भाई शादी भी एक ज़रूरी चीज़ है, करियर अलग है, आपका जो भी है। फिर ये थोड़ा राजी हो गई हैं। अब ये टाइम दिया मैंने इनको 2 साल का। 2 साल का। अच्छा अंकल, कैसा वैसे आपको दामाद कैसा चाहिए ये बताएं? पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो, खानदानी हो और जो ना वेल सेट हो। सब एक और वालिदैन चीज की अंकल, ख्वाहिश होती है। लंबा भी हो। हाँ जी, वो तो लाजमी है। ताकि हील पहन सकें। सोचे कोई अभी तक कोई आपको ऐसा रिश्ता आया जो लड़का आपने कहा कि हाँ ये लंबा लड़का है हमारी बच्ची की? हाइट तो अच्छी है ना आपकी, 5'9". हाँ, तो अच्छी खासी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप काम कर रही होती हैं, जब आप एक्टिंग कर रही होती हैं, तो उसमें हमारे सिर्फ कुछ चुनिंदा पुराने एक्टर्स अगर हम निकालें तो वो लंबे हैं, मैंने टॉल अभी हैं। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें अली सफीना के साथ मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैं थ्रू आउट अली सफीना को कहती रही कि अल्लाह का शुक्र है मुझे फाइनली कोई एक्टर मिला जिसको मैं यूं करके तो देख रही हूँ, वरना मुझे अपनी हाइट कम करनी पड़ती है उनके साथ। कैमरा एंगलिंग पूरी चेंज मुझे होती एक्टर्स है। बोल रहे होते हैं ही इज नहीं सीन। मैं कहती हूँ ये क्या बात है। इवन लड़कियां, खैर लड़कियों के तो छोटी, मैंने अभी इकरा अजीज के साथ प्रोजेक्ट किया है और मैं कहती हूँ इतनी छोटी सी क्यूट सी पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, बड़ा मजा आया। लेकिन फाइनली मुझे अली सफीना के साथ काम करके अच्छा लगा कि वो एक अच्छी हाइट के मुझे लगे। हाँ, लंबे, कोई अच्छी हाइट तो कोई लंबा। इनफैक्ट मैं मिड प्रोजेक्ट उन्हें कहती है अली भाई आप इतने लंबे क्यों हैं, मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इस इंडस्ट्री में कोई आता नहीं है मेरी हाइट तक लड़का। अच्छी बात है ना कि कोई लंबा, इतनी खुशी होती है क्योंकि लंबा लड़का वैसे आपने आसपास देख लिया। हाँ, मेरी भी आपसे मैं 5'10" में थोड़ी थी। अच्छा मुझे ये बताओ, वाकई रिश्ते में आंटी बड़ा मसला होता है, लंबा लड़का ढूंढना भी एक बड़ा टास्क है। पढ़ा लिखा तो एक साइड पे, लंबा भी। अच्छा मैं ना आप लोगों के साथ कुछ सवाल करने जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से, फिर आपने उसका जवाब देना है। आप लोगों के हाथ में है बोर्ड्स, ठीक है? तो पहला जो, और ये आपके वालिदैन से मुतालिक है, ठीक है? पहला सवाल आप लोगों से कि घर में ज्यादा किसकी चलती है? अम्मी की। ये दोनों जो अम्मी है ना, ये वर्किंग वुमेन भी हैं और क्या मतलब क्या जरा कि ये सिर्फ किचन तक बात महदूद है या हर चीज में, रिश्ते में, घर में, क्या चीज पे? मतलब मेरे बाबा बेचारे अपने ओपिनियंस देते हैं, लेकिन बाबा का ऐसा होता है एटीट्यूड कि वो कह देंगे कि उनकी क्या मर्जी है, पर अगर मम्मा ज्यादा वो करें नहीं ऐसे तो सरेंडर कर देते हैं। हाँ, सरेंडर कर लेते हैं बाबा थोड़ा सा। शरीफ अंकल वैसे बड़े मासूम से हैं। क्या मैं अब मेरे पापा को अगर कोई बात मनवानी है तो वो मनवा के रहता है। अच्छा, वैसे अम्मी की चलती है। वैसे अम्मी की चलती है। दूसरा सवाल, कौन गुस्से का तेज है? मैं क्यों सोच रही हूँ अब है अंकल, मतलब मम्मा का मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से का तेज जो मैं समझती हूँ कि हाँ अब मतलब अब डर जाओ, अब चुप हो जाओ, इनसे डर लगता है। हाँ, मम्मा का क्या होता है, मम्मा का क्या, सारी अम्मियाँ ऐसी होती हैं कि हर बात पे डांट देती है ना, तो उनकी डांट भी अब जब हम बेटियां बड़ी हो जाती है तो क्या अच्छा ना मम्मा ये वो, हम फिर हाँ अब बस और बेटी दोनों मिले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। ऐसी होता है। लेकिन फिर जब बाबा कुछ अगर फिर मम्मा भी कहती हैं अच्छा अब चुप हो जाओ, अपना बाबा को गुस्सा आ रहा है अभी मत, जैसे बाबा को ना अक्सर जाके घर में भी तंग करती रहती हूँ, कुछ भी नमाज भी पढ़े होते हैं तो मैं जाके थोड़ा सा प्यार कर दूंगी, छेड़ दूंगी, कहीं जा रहे हैं कुछ बोल देती हूँ। तो जब बाबा का मूड नहीं होता ना, कभी अगर मुझे समझ में ना आए तो मम्मा कह देती है कि अभी बाबा को मत करो ना, अभी वो चिड़े हुए हैं या कुछ हो रहा है, तो फिर बाबा का मैं कहती हूँ फिर जो गुस्सा है ना असली वाला वो फिर नजर आता है। मदिया अब्बू और वो भी अंकल से नजर भी आ रहा है, कुछ है अंकल मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, कौन है जो गलती करके नहीं मानता?
बाबा नहीं मम्मा, हाँ, quickly, जल्दी, हाँ। हाँ। आंटी बाबा देखते तो हैं। बाबा फौरन मान जाते हैं और मुझे भी कभी कभी कहते हैं कि चलो मम्मा को भी हम मना लेते हैं, या हाँ। मुझे फौरन, मैं मम्मा को एग्जांपल देती हूँ बाबा की कि अगर बाबा से मेरी हो जाए ना, बाबा 5 मिनट पे एक तो भूल भी जाते हैं और आके मुझे मना भी लेंगे, या हम एक दूसरे को देख के हंस जाएंगे। मम्मा जब तक पूरा हफ्ता नहीं खींचती ना उस बात को, ताने मार मार के, तो मम्मा। आज आप मदिहा? नहीं, अम्मी अगर वैसे मैं और पापा मिल जाते हैं इस बात में, अम्मी से अगर गलती हो जाए तो अगर वो कह दें ना कि मैंने नहीं किया, तो फिर हम लोग कहते हैं ठीक है, फिर आप लोग सरेंडर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन है जिसकी नींद बड़ी पक्की है? अब्बू की। अब्बू की। सोते रहे- ये हम दोनों की। अच्छा, कौन है जिसको बर्थडे याद रहती है, सालगिरह याद रहती है? बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, फिर कोई दूसरी एनिवर्सरी, फिर ये वो सब मम्मा को याद रहता है। अम्मी को याद रहता है। और कभी मिस कर दे तो? और अब्बा? बाबा हाँ, अगर मिस कर दे एनिवर्सरी तो क्या होता है? तो ताने। ओह वेरी गुड। इनके पास भी तानों वाली गोली अगर अंकल मिस कर देते? नहीं, दे टेक दीज थिंग्स वेरी इजी। अच्छा ठीक है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, कौन है जिसको मनाना बहुत आसान है? अम्मी को। अम्मी को मनाना? बाबा। क्या बात है जी। अच्छा जी, कौन है जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती? अम्मी। अच्छा, ये बात कहीं वहां तक तो नहीं कि आपने अम्मी को मना कि अम्मी प्लीज अब्बू को ना बताइएगा, और अम्मी अब्बू को ही बता देती हैं? नहीं वो बात मेरे और मम्मा के ना ऐसे तो सही रहते हैं, लेकिन फिर वो खाला को कॉल करेंगी, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेंगी, वो सबको बताएंगी, और फिर कह रही मैं तो मशवरा ले रही थी। मैं कहती क्यों? मैंने कहा नहीं बताना, मम्मा का ये होता है। मदिहा? मेरी अम्मी वैसे बताती तो नहीं अगर मैं मना कर दूं, लेकिन ये है कि अगर स्कूल के अम्मी के कुछ कुलीग्स हैं जो दोस्तें हैं, जो दोस्त हैं, अम्मी उनसे शेयर कर देती, उनसे शेयर कर लेती हैं। अच्छा जी, कौन है जिसको फोन का जो एप्स है उसका सब पता है? दोनों को ही पता जिसको टेलीफोन में जितनी एप्स है सबका पता है? है। अब्बू को, अम्मी? अब्बू अम्मी दोनों को पता है, दोनों अब यूज करते हैं सोशल मीडिया। अच्छा, कौन है जो फोन पर वीडियोस फुल वॉल्यूम पर देखते हैं? अब्बू। ये क्या, ये सारे अब्बू ऐसे ही होते हैं? सबके अब्बू ऐसे होते हैं क्या? बाबा के तो हेडफोन, हम सब सो रहे हैं और बाबा ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा अच्छा ये न्यूज देख रहे हैं, अभी इसके बारे में बात हो रही है, और बस कहते हैं बाबा कम करें। अंकल ऐसा क्यों है? आप लोगों को इनकी पीछे से आवाजें ठहकती हुई इतनी बुरी लगती हैं कि आप इतनी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं? नहीं, हेडफोन किस लिए लगाया जाता है? हाँ। कि पूरी सिर्फ वही आवाज आए। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं कि क्यों ऐसा कि जब हम देखते हैं कि हमारे वालिद साहब को भी जब कभी कॉल आ जाए, बाहर से किसी का फोन आ जाए, तो वो इतना माशाल्लाह से ऊंचा बोलते हैं कि जहां वो बंदे बैठे होते वहां तक आवाज चली जाती है। ज्यादातर अब्बू ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताना पसंद करूंगी इसलिए कि इनकी ये है मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, इनकी फील्ड ऐसी है कि इनकी कंपनी में इतना शोर होता है कि ये लाउडली बात किए बगैर रह ही नहीं अच्छा, सकते। अदर देन दैट आंटी वैसे भी है, ये सारे अब्बू बहुत ऊंचे, हेलो हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना? जी जी, है ना अंकल, मैं सही कह रही हूँ। देखे सबके होता है, सबके अब्बाओं की एक जैसी आदत है। अच्छा जी, कौन है जो चलता फिरता एटीएम है? हाँ, चलता फिरता एटीएम है। चलते फिरते बाबा से जब मांगो दे देते हैं। जब मांगो दे देते हैं। अच्छा, किसको पता चल जाता है कि कुछ मसला है जब भी आप लोग डाउन हो तो? अम्मी। ऑब्वियसली। अभी सख्त कौन है? अम्मी। किसको बनाना मुश्किल है? अम्मी। नहीं, और देखें, और अम्मी को। मम्मा का मैं बताती हूँ छोटी सी बात। जैसे मैं पावर बैंक चार्ज करती हूँ जब मेरे शूट्स पे जाना होता है, हमारी 12 घंटे की शूट होती है, तो ऑब्वियसली मुझे लेके जाना होता है, ये कंपलसरी चीज़ है। मैंने रात को चार्ज पे लगाया, उसके कोई मसला हो रहा है, वो नहीं हो रहा चार्ज। मम्मा सुबह उठी है फजर में ना, तो मम्मा ने देखा है ये चार्ज पे लगा दी, नहीं हुआ, मैं इसको ठीक करके लगा दूँ। बाबा उठे आधे घंटे बाद निकाल के अपना फोन चार्ज पे लगा दिया। मैं कहूँ, और मैं सुबह कह रही हूँ वो खाली। मैंने आज ही सुबह बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मेरा पावर बैंक क्यों निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। ये करते हैं। अच्छा, मुझे पता पूछना पड़ता है, ये खुद ही बता भी देती हैं आगे अगर? अम्मी? हाँ नहीं, जैसे अगर आप परेशान हो और इनको पता चल जाता है पहले, तो क्या ये खुद आपसे आके पूछती हैं या फिर पूछ लेती हैं कि नजर आ रहा है तुम्हारी शक्ल से, क्या बात है बताओ? हाँ, क्या बात है बेटा, ऐसे पूछ और फिर लेती बता देती हैं आप? हैं। मैं अब तो सभी बता देती हूँ। आप दो शादी की बात तो ना जरा, हाँ माओ से बता दिले। और आपका क्या सीन है, ये पूछती हैं आपको? मम्मा को तो फौरन पता चल जाता है, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो मैं भी फुल दिल खोल के मम्मा से ना शेयर कर लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि माँ की जो तसल्ली होती है वो कोई आपकी दोस्त नहीं दे सकती, कोई बहन भाई नहीं दे सकता। वो पढ़ के भी फूंक देना तो ऐसा लगता है सारे मसले खत्म हो गए। तो मम्मा को एक मुझे सुकून सा फील होता है, चाहे कितनी भी कि बता दिया, अम्मी को बता दिया।
चले भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी एक गेम होगी। पता भी चल गया अम्मा, इसी गेम में पता चल गया कि कौन जो है किसके घर में अम्मा जो है वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, कौन नींद का पक्का है, कौन ऊंची आवाज़ में जो है वो टीवी पे सॉरी फ़ोन पे वीडियोज़ वाले देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यकीन माने ऐसी हैं जो कि घर हम सब के घर में ना एक जैसी ही हैं। सबके घर में जो अम्मा का किरदार है वो एक जैसा है। अम्मा थोड़ी सख्त होती हैं और अब्बा ज़रा गुड कॉप खेल रहे होते हैं, वो आप लोगों के सामने है वो बात। बस कहीं कहीं जो है वो ज़रा अड़ते हैं, वो फिर हम जो मना भी इनको लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा ये मैंने एक चीज़ वैसे नोट की है, हम जब भी बीमार हों, आप बेटियों की तो ज़्यादा अटैचमेंट होती है बाप के साथ होती है, लेकिन जब भी अगर बुखार हो, कोई तकलीफ़ हो, तो जो सबसे पहले जो निकलता है ना वो अम्मी निकलता है। हाँ, ऐसे ही है। चाहे अम्मी कितने हज़ार किलोमीटर फासले पे बैठे हो। तो आपके साथ भी ऐसा जब कोई परेशान हो तो सबसे पहले मुझे तो कोविड हो गया था जिसमें आप नहीं मिल सकते, और मम्मा कह रही थी नहीं आ रही ना आप कैसी माँ है, मेरे पास नहीं आ रही है मम्मा बेचारी खड़ी में, मैं कैसे बेचारी, लेकिन आ गई थी, इनको भी कोविड लग गया था, लेकिन फिर वो मुझे ना ऐसी। अच्छा उस टाइम पे आप कहाँ थी जब कोविड हुआ? मैं रूम में आइसोलेट हो गई थी क्योंकि हमारे घर में बारी बारी सभी को हो रहा था, तो मैं रूम में ही मैंने आइसोलेशन कर ली थी। हमने सब कुछ कर लिया था, फिर भी क्या कर सकते थे। जो बड़ी बेटी थी वो मना कर रही थी बिल्कुल के आप बिल्कुल दूर रहे। तो एक दिन तो मैं रही बेचारी के साथ, फिर मैंने कहा होना तो सबको ही है, तो फिर मैं दूसरे दिन एंटर हो गई थी इनके कमरे में, और फिर फौरन माँ है ना, मतलब यहाँ पे तो आप अपने आप को कंट्रोल करके भी कंट्रोल में ये माँ हो चाहे बेटी हो, अगर आपके पेरेंट्स को तो वो तो टाइम। अच्छा मुझे मम्मा का और मुझे बाबा का भी होता है, बाबा को भी जाके कभी होता है होती बाबा मेरा बुखार चेक करे, मुझे होता है कि नहीं मुझे सब अटेंशन दे। हाय क्यूट है ना, अटेंशन सीकर है। हाँ वो टेंशन बहुत बड़ी मिडिल चाइल्ड यूजुअली होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर जब आप बाहर कभी जाती हैं कहीं, तो अम्मी के हाथ का पका हुआ क्या चीज़ मिस करती हैं? मैं जब कराची आती हूँ ना, क्योंकि लाहौर के खानों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जब मैं कराची आती हूँ तो मैं अम्मी के हाथ की बनी हुई हर चीज़ खाती हूँ। जैसे लाहौर में दाल, ब्लैक वाली जो दाल होती है ना, वो गाढ़ी करके बनती है, वो दूध में बनाई जाती है। मुझे नहीं पता थी ये बात। और जब मैंने पहली दफा खाई, यार ये इतनी गाढ़ी क्यों है, इतनी मतलब वो क्यों है, तो मुझे एहसन ने बताया क्या हो गया, दाल ऐसी बनती है, मुझे समझ नहीं आया। फिर मतलब ये समझे कि मैं यहाँ आके ना मैं बोलती हूँ अम्मी के हाथ का पुलाव खाना है, अम्मी जो भी बना रही है मुझे पराठा खाना है, अम्मी के हाथ का पराठा अम्मी बना कर दें, अपने हाथ से बना कर दें पराठा। अच्छा और आपको क्या याद आता है अम्मी के हाथ की? मुझे मम्मा तो खैर सभी अच्छा बनाती है, बट मेरा फेवरेट है दाल चावल। मैं ताइवान गई थी वर्ल्ड गेम्स खेलने के लिए, और 12 दिन उनके वो नूडल्स खा खा के मैं रो गई। तो उनके यहाँ रोटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना बाबा, बाहर उस तरह के मुल्कों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं ढूंढूं कहीं जाऊं तो वो स्टीम्ड चावल हैं, कितना खाएं। तो मुझे याद है जब मेरी फ्लाइट थी, मैंने मम्मा से कहा था, मैंने कहा मम्मा दाल चावल चटनी पापड़ सब उसके साथ बना के रखे, मैं दाल चावल खाऊंगी। तो वो मुझे होती है, दाल चावल तो मेरे फेवरेट है। माँ बाकी चीजें मजे की बनाती है। चलिए माँ बाप के तो हाथ की, अम्मा के हाथ की स्पेसिफिकली क्या चीज़ इनको पसंद है उन्होंने बता दिया। अब ये कितनी सुगड़ है ये मैं जानूंगी, इनसे मैं टेस्ट लूंगी, अब इनका टेस्ट होगा।